Hello everyone, this is chapter 3 of class +1 plant kingdom. इस पैराग्राफ में जो बेसिकली इसने बताया हुआ है इट इज़ अबाउट द आर्टिफिशियल एंड नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम. आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है दैट इज सेपरेट द क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़, क्योंकि जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ हैं दे आर बेस्ड ऑन फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स. क्लियर. और नेक्स्ट थिंग जो इसमें है कि जो आर्टिफिशियल सिस्टम है वो इक्वल वेटेज देता है वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को. तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है. क्यों एक्सेप्टेबल नहीं है? क्योंकि जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हैं वो इजीली अफेक्ट हो जाते हैं बाय द एनवायरनमेंट. इसके अलावा जो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम है ये जो है ये बेस्ड है बेसिकली ऑन द नेचुरल एफिनिटीज़ अमंग द ऑर्गेनिज्म. और ये कंसीडर करता है ना कि सिर्फ एक्सटर्नल फीचर्स बट इंटरनल फीचर्स को भी. इंटरनल फीचर्स में आते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी एंड फाइटो केमिस्ट्री. और ये जो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम है फ्लावरिंग प्लांट का ये दिया था जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर ने. तो इस क्लासिफिकेशन सिस्टम को बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी बोला जाता है. प्रेजेंटली जो हम स्टडी कर रहे हैं वो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम है और ये बेस्ड होता है अबाउट द ऑन द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिज्म. तो ये एक्सेप्टेबल है. क्लियर. ये क्या इज्यूम करता है कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो सेम टेक्सो को बिलोंग करते हैं उनका कॉमन एंसेस्टर होता है. हम ये जो इन्फॉर्मेशन है वो कई सोर्सेज से यूज़ करते हैं टू रिजॉल्व डिफ़िकल्टीज इन क्लासिफिकेशन. आजकल जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसमें एक और है दैट इज़ न्यूमेरिकल टेक्सोनमी. न्यूमेरिकल टेक्सोनमी जो है वो नाउ डेज वी कैन से कि ये कंप्यूटर की हेल्प से यूज़ हो रही है और ये बेस्ड है जितने ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर हैं उनके ऊपर. इसमें बेसिकली क्या करते हैं नंबर ऑफ कोड जो हैं वो असाइन करते हैं कैरेक्टर्स को और डाटा जो उसकी प्रोसेसिंग होती है. इस तरह से जो हर एक कैरेक्टर है उसको इक्वल इंपॉर्टेंस मिलता है और एट द सेम टाइम 100 ऑफ कैरेक्टर जो है उनको कंसीडर कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है हमारे पास साइटोटेक्सोनमी. जो साइटोटेक्सोनमी है बेसिकली वो साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड है. साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन में आते हैं क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर एंड कीमोटेक्सोनमी. कीमोटेक्सोनमी जो है बेसिकली यूज़ करती है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो है प्लांट के टू रिजॉल्व कन्फ्यूजन्स. तो ये जो है वो टेक्सोनॉमिस्ट जो है वो आजकल यूज़ कर रहे हैं. ओके. सो नेक्स्ट वी हैव द एल्गा. एल्गा की हम अगर बात करें जो एल्गा है सिर्फ क्लोरोफिल है, इसमें सिंपल है, थैलॉइड है, ऑटोट्रॉफिक है और एक्वाटिक है. तो क्लोरोफिल है, सिंपल है, थैलॉइड है. थैलॉइड का मतलब है हमारे पास कि उनको हम रूट और स्टेम में डिफ्रेंशिएट, रूट स्टेम और लीव्स में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते. ऑटोट्रॉफिक का यहाँ पे मतलब है कि वो अपना खाना खुद बना सकते हैं. एक्वाटिक का मतलब है कि जो पानी में रहते हैं वो फ्रेश वाटर भी हो सकता है और मैराइन ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं. क्लियर. तो कुछ जो एल्गा है वो एसोसिएशन में रहता है फंजाई के. तो जो एल्गा फंजाई के एसोसिएशन में रहता है उसका एग्जांपल है जैसे लाइक फंजाई और एल्गा का एसोसिएशन है और एनिमल्स के एसोसिएशन में जो रहता है फॉर एग्जांपल ऑन द स्लॉथ बियर. क्लियर. नेक्स्ट वी हैव कि जो फॉर्म और साइज है एल्गा का वो हाईली वेरिएबल है. रेंज करता है कॉलोनिफॉर्म्स में कौन कौन से आते हैं जैसे वॉलवॉक्स है और फिलामेंटस फॉर्म्स में जैसे हीलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगाइरा. जो कुछ मेराइन फॉर्म्स हैं फॉर एग्जांपल कैल्प्स है जैसे, तो वो मैसिव प्लांट बॉडीज़ को फॉर्मेशन करता है. जो एल्गा है वो रिप्रोड्यूस करता है वेजिटेटिव एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड से. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होती है. हर एक फ्रेगमेंट जो है वो थैलस का फॉर्मेशन करता है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर के फॉर्मेशन से होता है. जो मोस्ट कॉमन स्पोर्स उनमें आते हैं जूस स्पोर्स. जो स्पोर्स हैं वो क्या होते हैं बेसिकली फ्लैजिलेटेड और जर्मिनेशन करने पर ये नए प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं. जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो फ्यूजन होता है जब टू गैमेट्स का, तो उसके थ्रू होती है. जो ये गैमेट्स हैं ये फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं और सिमिलर इन साइज. तो उसको एग्जांपल है उसका एलोथ्रिक्स मतलब. और नॉन फ्लैजिलेटेड का मतलब है नॉन मोटाइल मतलब में फ्लैजिला नहीं है लेकिन उनका साइज जो है वो सेम है. एग्जांपल है इसका जैसे स्पाइर वगैरह. तो इस तरह का जो रिप्रोडक्शन है उसको बोला जाता है दैट इज़ नॉन एज द आइसोगेमस. नेक्स्ट वी हैव जो फ्यूजन होता है टू गैमेट का लेकिन वो डिसिमिलर साइज में होते हैं जैसे यूट्रीना में है, तो उसको बोला जाता है एनाइसोगेमस. अगर सेम साइज है गैमेट्स का तो उसको बोला जाता है दैट इज़ आइसोगेमस. एग्जांपल में रहता है सिलोसिक्स स्पायरोगाइरा.
क्लियर। और जो डिसिमिलर साइज होता है उनका, जैसे यूडोरिना है तो उसको बोला जाता है दैट इज़ एनाइसोगैमस। फ्यूजन जो होता है बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल मीन्स स्टैटिक फीमेल गैमीट और स्मॉलर मोटाइल मेल गैमीट, उसको बोला जाता है दैट इज ओगैमस। एग्जाम्पल में रहते हैं दैट इज वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस। क्लियर। सो नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए ज़रा, यहाँ पे एग्जाम्पल बताया हुआ है आपको। फर्स्ट है जिससे ग्रीन एल्गा का एग्जाम्पल है, ग्रीन एल्गा का मैं बताया है वॉल्वॉक्स एंड yellow threads. So this is volvox and this is yellow threads. Clear. Next we have the brown alga. Brown alga का example है Laminaria fucus and dictyota. So this is the example Laminaria fucus and dictyota. Next we have the red alga. Red alga में example है Porphyra and Polysiphonia. So this is the Porphyra and this is the Polysiphonia. क्लियर। नेक्स्ट अगर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें हम एल्गा का, एल्गा जो है वो यूज़ होता है इन वैरायटी ऑफ वेज। एटलीस्ट हाफ ऑफ टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन जो है अर्थ में वो एल्गा ही परफॉर्म करता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू। फोटोसिंथेसिस के होने की वजह से बेसिकली क्या करता है, जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है उसका लेवल इन्वायरमेंट में बढ़ा देता है। नेक्स्ट इसका पैरामाउंट इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं एनर्जी रिच कंपाउंड के, जो कि बेसिस बनाते हैं फूड साइकिल का। जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स हैं उनके फूड साइकिल का एक बेस बनाता है। तो मैनी स्पीशीज जो पोरफायरा, लेमिनेरिया और सारगासम की, वो क्या है बेसिकली देयर अमंग द 70 स्पीशीज़ है मैरीन एल्गी की जो कि यूज होती हैं एज फूड। तो कौन कौन सी स्पीशीज़ बताई, पोरफायरा, लेमिनेरिया एंड सारगासम। देयर अमंग द 70 स्पीशीज़ ऑफ मैरीन एल्गी जो कि यूज होती हैं एज फूड। क्लियर। कुछ मेराइन ब्राउन और रेड एल्गी जो है वो हाइड्रोक्लोराइड प्रोड्यूस करते हैं। हाइड्रोक्लोराइड क्या होते हैं बेसिकली वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल एल्जिन जो है वो हाइड्रोक्लोराइड है, ब्राउन एल्गी प्रोड्यूस करिए, कैराजिन जो है वो रेड एल्गी प्रोड्यूस करिए और कमर्शियली इनका यूज़ होता है। नेक्स्ट आता है अगार जो कि कमर्शियल प्रोडक्ट है, गैलीडियम और ग्रेसिलेरिया से ऑब्टेन होता है और इसका यूज़ होता है टू ग्रो माइक्रोब्स और आइसक्रीम और जेलीज का प्रिपरेशन में इसको करने के लिए इसका यूज़ होता है। क्लोरेला की अगर हम बात करें तो यूनिसेलुलर एल्गा है, इसमें प्रोटीन होता है और ये एज अ फूड सप्लीमेंट यूज़ होता है भाई, यूज़ करते हैं इनको स्पेस ट्रैवलर्स। ठीक है। तो जो एल्गा है बेसिकली डिवाइड किया गया इसको 3 मेन क्लासेस में, क्लोरोफाइसी, पेओफाइसी एंड रोडोफाइसी। जो क्लोरोफाइसी है मेंबर्स हैं क्लोरोफाइसी के, उनको बोलते हैं ग्रीन एल्गा। जो प्लांट बॉडी क्लोरोफाइसा की यूनिसेलुलर है, कॉर्नियलिया या फिलामेंटस है। नेक्स्ट हम बोल सकते हैं कि जो क्लोरोफाइसी है वो ग्रास, यूजली ग्रास ग्रीन है क्योंकि उसमें कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है बेसिकली क्लोरोफिल ए एंड बी। जो पिगमेंट्स हैं वो डेफिनेट क्लोरोप्लास्ट में सिचुएटेड होते हैं, लोकलाइज्ड होते हैं। ठीक है। क्लोरोप्लास्ट जो है अगर उसकी शेप की बात करें डिस्क्राइब हो सकता है प्लेट लाइक है, रेटिकुलेट है, कप शेप्ड है, स्पाइरल है, रिबन शेप्ड है, डिफरेंट स्पीशीज़। ज़्यादातर मेंबर्स जो हैं उनके पास वन और मोर स्टोरेज बॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं, उनको बोलते हैं पेरिनोइड्स, जो कि क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होती हैं। क्लियर। पेरिनोइड्स की अगर हम बात करें तो पेरिनोइड्स में प्रोटीन होता है और स्टार्च भी होता है। कुछ एल्गा जो है वो फूड स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट। नेक्स्ट पे है जो ग्रीन एल्गा है उसमें रिजिड सेल वॉल होती है, जिसमें इनर लेयर जो है वो सेल्यूलोज का बना होता है और जो आउटर लेयर है वो पेक्टोस का बना होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की हम बात करें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होती है और थ्रू डिफरेंट फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स। जो सेक्शुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो फ्लैजिलेटेड जूस स्पोर्स के थ्रू होती है, जो कि जूस स्पोरेंजिया में प्रोड्यूस होते हैं। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है वो वेरिएशन शो करता है इन द टाइप एंड फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल्स। क्लियर। और ये आइसोगैमस भी हो सकती है अनाइसोगैमस भी और ओगैमस भी, जो कि हम पहले स्टडी कर चुके हैं। आइसोगैमस वो होते हैं जिनमें सेम सिमिलर साइज़ के गैमेट्स होते हैं, आइसोगैमस वो होता है जो कि डिसिमिलर साइज़ के होते हैं। क्लियर। कुछ कॉमनली फॉर्म ग्रीन एल्गी जो है उसके एग्जांपल हैं जैसे क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगैरा, चारा जो है दे आर द एग्जांपल्स ऑफ ग्रीन एल्गा। सो नेक्स्ट वी हैव द फेओफाइसा। फेओफाइसा जो है उसको ब्राउन एल्गा बोला जाता है। ये बेसिकली मैराइन हैबिटेट में दिखने को मिलता है। इसके साइज और फॉर्म में ग्रेट वेरिएशन देखने को मिलता है। और अगर इनके हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इनका स्ट्रक्चर जो है वो रेंज करता है फ्रॉम सिंपल ब्रांच फिलामेंटस फॉर्म जिसको बोलते हैं एक्टोकार्पस, प्रोफिशियली ब्रांच्ड फॉर्म एज रिप्रेजेंटेड बाय कैल्स। क्लियर। तो जो सिंपल ब्रांच फिलामेंटस फॉर्म है उसको एक्टोकार्पस बोलते हैं और प्रोफिशियली ब्रांच फॉर्म जो है उसको बोलते हैं कैल्प। नेक्स्ट वी हैव
जो कैल्स है अगर हम उसकी बात करें तो दैट कैन रीच अ हाइट ऑफ अप्रॉक्स 100 मीटर। नेक्स्ट इनमें क्या होता है, बेसिकली क्लोरोफिल ए, सी और कैटोनाइड और ज़ैंथोफिल्स होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट ये है कि जो फेयोफाइसिस वेरी करते हैं कलर में फ्रॉम ऑलिव क्रीम टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन। किसकी शेड्स की अगर हम बात करें, लाइक डिफरेंट डिफरेंट शेड्स का इनके पास ब्राउन कलर होता है। किसके बदौलत इसमें जो है ज़ैंथोफिल पिगमेंट का जो अमाउंट रहता है वो डिटरमाइन करता है कि उसमें ब्राउन कलर का शेड कितना रहता है। नेक्स्ट वी हैव जो फ्यूकोजेंथिन है, और जो उसमें बेसिकली क्या होता है, कलर की जैसे ज़ैंथोफिल आ गया इसकी और फ्यूकोजेंथिन की जो प्रेजेंस है वो डिपेंड करती है उसके वेरियस शेड्स। क्लियर। सो नेक्स्ट है कि जो फूड है वो स्टोर्ड होता है एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जो कि लेमिनारिन की या मैनिटोल की फॉर्म में हो सकता है। जो वेजिटेटिव सेल्स हैं उनमें सेलुलोजिक वॉल होती है और वो कवर होते हैं ऑन द आउटसाइड बाय जिलेटिनस कोटिंग ऑफ एल्जिन। प्रोटोप्लास्ट जो है उसमें इन एडिशन टू प्लास्टिड उसमें सेंट्रल लोकेटेड वैक्यूल और न्यूक्लियस होता है। जो प्लांट बॉडी है फ्योफाइस साइक्लोब्रॉन एल्गी की, वो सबस्ट्रेटम से अटैच होती है बाय ए होल्ड फास्ट। उसके पास एक स्टॉक होता है, स्टाइप होता है और लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होता है जिसको बोलते हैं फ्रॉन। क्लियर। तो ये फीचर्स आपको पता होना चाहिए कि जो वेजिटेटिव सेल्स रहते हैं फ्योफाइसिक्लोब्रॉन एल्गी के, उनमें सेलुलोजिक वॉल होती है, आउटसाइड जो कवरिंग होती है उसको जिलेटिनस कोटिंग होते हैं, उसको बोलते हैं एल्जिन। प्रोटोप्लाज्म में प्लास्टिड होता है, वैक्यूल होता है और न्यूक्लियस होता है। जो प्लांट बॉडी है वो सबस्ट्रेटम से अटैच होती है बाय होल्डफास्ट, उसका स्टॉक होता है जिसको बोलते हैं स्टाइप, और लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होता है जिसको बोलते हैं फ्रॉन। क्लियर। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो फ्रेगमेंटेशन से होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो मोस्ट फ्रॉन एल्गी में वो बाइफ्लैजिलेट जूस्पोर्स की वजह से होती है, जो कि पेयर शेप्ड होते हैं और उनके पास 2 अनइक्वल लेटरली अटैच्ड फ्लैजेला होते हैं। ओके। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ब्राउन एल्गी में वो बाइफ्लैजिलेट जूस्पोर्स से होती है, जो कि पेयर शेप होते हैं, उनके 2 अनइक्वल लेटरली अटैच्ड फ्लैजेला होते हैं। नेक्स्ट वी हैव जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो आइसोगैमस हो सकती है, आइसोगैमस और ओगैमस। जब यूनियन होता है गैमीट का वो जो है वाटर में भी हो सकता है या ओगोनियम के अंदर भी हो सकता है। जो गैमीट्स हैं वो पेरिफॉर्म पेयर शेप जो होते हैं वो होते हैं और उनमें 2 लेटरली अटैच्ड फ्लैजेला रहते हैं। कॉमन फॉर्म्स जो हैं इसमें जो ब्राउन एल्गी की कॉमन फॉर्म्स हैं जिसमें पेरिफॉर्म और जिसमें बाइलेटरल फ्लैजेला रहते हैं, उसमें एग्जाम्पल है एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सार्गासम एंड फ्यूकस। नेक्स्ट वी हैव द रोडोफाइसी। रोडोफाइसी जो मेंबर्स हैं रोडोफाइसी उसको बेसिकली रेड एल्गी बोलते हैं क्योंकि उनमें रेड पिगमेंट जो है वो प्रीडोमिनेंट फॉर्म में होता है, जिसको बोलते हैं आर फाइकोएरिथ्रिन। बॉडी मेजॉरिटी जो रेड एल्गी की वो मेराइन है, उनमें विद ग्रेटर कंसनट्रेशन जो है वो वार्मर एरियाज़ में ज़्यादा देखने को मिलती है। तो रेड एल्गी भी बेसिकली क्या है, मैराइन है, और जो उसकी ज़्यादा कंसनट्रेशन है वो वार्मर एरियाज़ में देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो रोडोफाइसी है वो वेल लाइटेड रीजन्स में भी होते हैं क्लोज टू द सरफेस ऑफ वाटर और इन ग्रेट डेप्थ इन ओशंस जहाँ पे लिटिल लाइट जो है वो पेंट्रेट कर सकती है। क्लियर। तो ये सरफेस ऑफ वाटर में भी देखने को मिलते हैं और ऐसे एरिया में भी देखने को मिलते हैं जहाँ पे बहुत कम लाइट जो है वो पेंट्रेट कर सकती है। नेक्स्ट वी हैव जो रेड थैलाई है मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी वो मल्टी सेलुलर होते हैं, कुछ उनके पास कम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है। जो फूड है रेड एल्गी का वो स्टोर्ड होता है फ्लोरिडीन स्टार्च, जो कि अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर के एकदम सिमिलर होता है। जो रेड एल्गी है वो यूजुअली रिप्रोड्यूस करती है वेजिटेटिवली बाय फ्रेगमेंटेशन, और ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स और सेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल गैमेट्स। क्लियर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो ओगैमस है और ये कंपेनीड होती है बाय कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। जो कॉमन मेंबर्स हैं इसके वो रहते हैं दैट इज पॉलीसिफोनियम, porphyra, gracilaria and gelatin. So these are the certain examples of red algae. Examples कौन कौन से बताए आपको, that is पॉलीसिफोनिया, porphyra, gracilaria and gelatin. क्लियर। सो अगर हम इनके डिफरेंस की बात करें या डिफरेंट फीचर्स की बात करें तो इसमें हम देख सकते हैं जैसे हमारे पास सबसे पहले क्लोरोफाइसी, कॉमन नेम इसका ग्रीन एल्गी, पिगमेंट्स हैं क्लोरोफिल ए एंड बी, स्टोर्ड फूड है स्टार्च, सेल वॉल है सेलोज, फ्लैजेलर नंबर ऑफ पोजीशन ऑफ इंसर्शंस की अगर हम बात करें जो फ्लैजेलर